गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं आपकी हिंदी टीचर आज आपको एक नया लेसन पढ़ाऊंगी, एक नई कविता पढ़ाऊंगी। तो मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि अब तक जो भी वीडियो मैंने भेजे सब आपने देखा क्या, और देखने के साथ साथ जो भी वर्कशीट भेजा है उसको कंप्लीट किया क्या। और हर बार मैं आपसे एक बात कहती हूँ कि रीडिंग करो, स्टोरी, क्वेश्चन आंसर जो भी है उसको आप खुद से रीड करने की कोशिश करो। ठीक, तो रीडिंग रेगुलर करते रहो और आगे के लेसन पढ़ते रहो। चलो, तो अभी जो नया हमारा सेक्शन स्टार्ट हो रहा है वो है पक्षी, यानी हम चिड़ियों के बारे में, चिड़ियों की कहानी पढ़ने वाले। पक्षी किसको बोलते हैं? चिड़ियों को। तरह तरह की चिड़िया होती है। चिड़िया एक ही होती है क्या? हम सबको चिड़िया नहीं बोलते हैं। सब चिड़िया होती है लेकिन सबके अलग अलग नाम होते हैं। जैसे बच्चे, मैंने कह दिया कि मेरी क्लास में इतने सारे बच्चे हैं, लेकिन हर बच्चे का नाम अलग अलग होता है। वैसे जितने भी चिड़िया होते हैं वो भी अलग अलग होते हैं। जैसे कोई गौरैया, कोई कोयल, कोई बुलबुल, मोर, कबूतर, ये सब क्या है? पक्षियों के नाम हैं। तो अलग अलग पक्षी होते हैं। अब जैसे हम तुम हैं, सब लोग मिलके क्या त्योहार मनाते हैं? त्योहार आपको पता है? फेस्टिवल, जैसे दिवाली, होली, दशहरा, ये सब फेस्टिवल हैं और हिंदी में उसको त्योहार बोलते हैं। तो जैसे हम तुम त्योहार मनाते हैं, सोचो कि पक्षियों की भी एक दुनिया है। उनके भी मम्मी पापा सब रिश्तेदार होते हैं और उनका भी एक परिवार होता है। वो सब भी मिलकर त्योहार मनाते हैं। तो यहाँ पक्षियों ने कैसे अपना त्योहार मनाया, उसकी एक बड़ी सुंदर सी कविता है। हाँ, हम पढ़ते हैं इसको। पक्षियों ने अपना त्योहार मनाया है। चलिए कविता पढ़कर पता करते हैं कि उनके त्योहार में क्या क्या है, कैसे मनाया उन्होंने त्योहार। पक्षियों का यह त्योहार, पेड़ सजाया भर भर प्यार, मनी प्लांट है मैना लाई, हरियाली सबके मन भाई। बुलबुल लाई रंग बिरंग बुलबुल लाई फूल रंगीले, रंग बिरंगे नीले पीले, पंख सजीले लाया मोर, थिरक थिरक चलता चितचोर। गौरैया ले आई दाने, कबूतर लगा उसे चमकाने। काँव काँव है कौवा करता, सावधान मैं पहरा करता। तो इस तरह से सारे पक्षी, कबूतर, कौवा, गौरैया, बुलबुल, मोर, ये सारे फेस्टिवल मना रहे हैं, त्योहार मना रहे हैं। और उसकी तैयारी कैसे कर रहे हैं वो देखो। पक्षियों ने त्योहार मनाया है और उसके लिए उन्होंने पेड़ को सजाया है, क्योंकि पेड़ क्या होता है? पक्षियों का घर होता है। तो जैसे हम अपने त्योहार में अपने घर को साफ सुथरा करते हैं और उसको खूब सुंदर सजाते हैं। हाँ, सब नई नई चीज़ें लाकर लगाते हैं। दिवाली में आपने अपने देखा होगा मम्मी घर की कैसी सफाई करती है, दशहरे में भी देखा होगा, है ना? कुछ नया नया डेकोरेशन का सामान लाती है, लाइटिंग वगैरह करते हैं, हम कंदील लगाते हैं, आकाश दीवा और लाइटिंग। तो सब क्या करने के लिए? घर को सजाने के लिए करते हैं। घर को घर अच्छा लगे इसलिए करते हैं। तो पक्षियों का घर पेड़ होता है। फिर वो क्या करते हैं? पेड़ को सजा रहे हैं। पेड़ सजाया भर भर प्यार, यानी बड़े प्यार से।
दिल में प्यार भर के उन्होंने पेड़ को सजाया है। किस लिए? क्योंकि उन्हें त्योहार मनाना है। मनी प्लांट है मैना लाई। मैना भी एक चिड़िया है। बुलबुल, तोता, मैना ये सब चिड़िया होती हैं। तो वो मनी प्लांट लाई है, देखो चित्र में दिख रहा है। और हरियाली सबके मन भाई। मनी प्लांट की जो हरियाली है, हरा रंग है, वो सबके मन को भाया, यानी सबको बहुत पसंद आया। बुलबुल लाई फूल रंगीले। बुलबुल क्या कर रही है? उसने रंग बिरंगे फूल लाया है। रंग बिरंगे नीले पीले, नीले और देखो जो पेड़ की डाल पर बैठी है वो है बुलबुल, और उसने नीले और पीले रंग का फूल लाया है। पंख सजीले लाया मोर, क्योंकि मोर के तो पंख ही सुंदर हैं। वो अपने पंख फैलाकर नाचने लगता है कि उसको कुछ और लाने की ज़रूरत ही नहीं है। तो अपने सजीले पंखों के साथ मोर आ गया और थिरक थिरक चलता चितचोर। थिरक थिरक कर वो नाच रहा है। चितचोर किस लिए कहा गया है? चित मतलब मन, और चोर यानी चुराने वाला, जो मन को चुरा लेता है, यानी मन को अपनी तरफ खींच लेता है। मन को अपने बहुत अच्छा लगता है, उसको हम चितचोर कहते हैं। तो ये मोर और चितचोर राइमिंग वर्ड है, और इसीलिए वो यहाँ लगाया गया है, क्योंकि मोर अपने सजीले सुंदर पंखों को जब फैला देता है तो हमें वो इतना प्यारा लगता है कि वो हमारे मन को अपनी तरफ खींच लेता है। गौरैया ले आई दाने। गौरैया क्या करी? दाने चुनकर इधर उधर से ढूंढ कर ले आई। और कबूतर लगा उसे चमकाने। कबूतर क्या करता है? उस दाने को चमकाने लगा, मतलब साफ करने लगा। अगर वो दाने गंदे हैं, कहीं इधर उधर से ढूंढ के लाई है गौरैया दाने। चिड़िया को आपने दाने चुनते हुए देखा है? घास के अंदर इधर उधर ज़मीन पर पड़े हुए दानों को वो कैसे ढूंढ लेती है। हाँ, मिट्टी में पड़े हुए दाने को कैसे ढूंढ लेती है, और फिर वो लेकर आई है, और कबूतर उसको चमकाने में, साफ करने में लगा है। और काँव काँव है कौवा करता। कौवा क्या करता है? काँव काँव की आवाज़ करता है। सावधान मैं पहरा करता। वो क्या कह रहा? तुम लोग सारी तैयारी करो, मैं क्या करूँगा? मैं पहरा दूँगा। पहरा देना समझते हो? जैसे रात को कोई चोर ना आ जाए, या कोई, आपने देखा है कि ऐसा रात में पहरेदार होते हैं बड़े बड़े महल वगैरह में, सीरियल वगैरह में देखा है ना, पहरेदार मीन्स जो रखवाली करता है। और हमारे गली मोहल्ले में भी रात को चौकीदार भी बोलते हैं उसको, पहरेदार, चौकीदार, गोरखा, जो हमारी रखवाली करता है और रात में ऐसे जागते रहो बोलता है, मतलब वो हमारी सुरक्षा के लिए होता है। तो उसी तरह से ये कौवा क्या कह रहा है कि मैं काँव काँव करके तुम लोगों को सावधान करूँगा। जैसे चौकीदार क्या करता है? जागते रहो करके हमको सावधान करता है। तो मैं पहरा दूँगा, तुम लोग सावधान रहना। यानी कोई दूसरा पक्षी, जो छोटे पक्षी होते हैं उनको जो बड़े पक्षी होते हैं जैसे बाज, गिद्ध, ऐसे बड़े पक्षी वो छोटे पक्षियों को मार डालते हैं, है ना। तो उनसे उनकी सुरक्षा भी ज़रूरी है, इसीलिए वो कौवा कह रहा है कि मैं पहरा दूंगा और तुम लोग पेड़ को अच्छी तरह से सजाओ। तो उन्होंने त्योहार मनाने के लिए पेड़ को खूब सुंदर ढंग से सजाया है। मैं एक बार फिर से कविता पढ़ती हूँ, तुम लोग फिंगर रखो, मेरे साथ रीड करो, ओके। और अगर आपको पढ़ने नहीं आता तो एक बार फिर मैं जैसे पढ़ रही हूँ वैसे ध्यान से सुनो
और फिर आराम से एक बार फिर रीड करो, ठीक है। पक्षियों का यह त्योहार, पेड़ सजाया भर भर प्यार, मनी प्लांट है मैना लाई, हरियाली सबके मन भाई, बुलबुल लाई फूल रंगीले, रंग बिरंगे नीले पीले, पंख सजीले लाया मोर, थिरक थिरक चलता चितचोर, गौरैया ले आई दाने, कबूतर लगा उसे चमकाने, काँव काँव है कौवा करता, सावधान मैं पहरा करता। ठीक, तो इस तरह से तुम लोग ये कविता एक बार फिर से रीड करो, लर्न करो और उसको अच्छे से गाकर बोलने की प्रैक्टिस करो। ओके, फिर मिलते हैं। ओके, बाय।